माता दी मित्रों, आपका अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में बहुत ही आनंदित होंगे। तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। विषय शुरू करने से पहले आप सभी नए और पुराने व्यूअर्स से अनुरोध करना चाहूँगी कि जिस किसी ने भी अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल पाए और आप अपने जीवन में इसका लाभ उठा पाएँ। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आज की जानकारी बहुत ही रोचक है और बहुत ही ऐसी है जो कि हर किसी के जीवन में कभी ना कभी होती ही है। तो बात कर लेते हैं सपनों की दुनिया की। सपने हर किसी इंसान को आते हैं, चाहे वह किसी भी उम्र का हो। लेकिन आज हम उस सपने के बारे में बात करेंगे जिसमें कि जीते जागते रूप में भी अगर हम उस चीज़ को देख लेते हैं तो ज़िंदगी में घबराहट सी होती है, डर सा लगता है। लेकिन जब सपने में वही छिपकली की मैं बात कर रही हूँ दिखाई देती है तो क्या होता है? क्या यह शुभ संकेत है या अशुभ है? तो आज हम इस जीव के बारे में बात करेंगे जो कि काले भूरे रंग का होता है और आप सभी को पता है यह ज़्यादातर दीवारों पर घूमती है और कभी कभी ज़मीन पर भी विचरण कर लेती है। और इसके बारे में हम कई टॉपिक्स लेकर एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और शुरू से लेके आखिरी तक यह पूरा वीडियो देखें ताकि आपको ढंग से समझ में आए। क्योंकि छिपकली सिर्फ छिपकली दिखना ही नहीं है, छिपकली किस रूप में आपको दिखाई दे रही है। क्या वह बच्चे के साथ दिखाई दे रही है, बच्चे के रूप में दिखाई दे रही है, दो छिपकली दिखाई दे रही है, अकेली दिखाई दे रही है, अलग अलग सपने होते हैं। तो कईयों ने इस पर जानकारी भी दी होगी, आपको पता भी होगा। लेकिन आज हम इस एक ही विषय पर संपूर्ण चर्चा करेंगे। संपूर्ण विषय इसको लिया है और पूरी जानकारी आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सपने में अगर आपको छिपकली दिखाई देती है तो सबसे पहले तो आप घबराएं नहीं, बस कुछ संकेत इसके शुभ होते हैं तो कुछ इसके संकेत सपने में दिखना अशुभ होते हैं। तो जब भी आपको अशुभ दिखाई दे तो आप अपने सपने के अनुसार उसे मैच कर लें और अपने जीवन में सतर्क हो जाएं और जो भी आप गलतियां कर रहे हैं या बिना सावधानी के कोई काम कर रहे हैं तो उन सभी के प्रति सावधान हो जाएं और अपने कामों को बिल्कुल सावधानी से करें। और शुभ है तो आपके जीवन में प्रसन्न हो और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। तो जब आपको सपने में छिपकली दिखाई देती है, अकेली छिपकली, सिर्फ एक ही छिपकली दिखाई देती है, दीवार पर चलती हुई, खड़ी हुई, बैठी हुई, किसी भी रूप में, तो यह सपना दोस्तों आपको सचेत करता है कि अब कोई ना कोई अशुभ घटना घटित होने वाली है। इसका यह संकेत इस बात की ओर इशारा करता है। तो आने वाले समय में आपको कहीं से कोई भी अशुभ समाचार की प्राप्ति होने वाली है। तो आप अपने आसपास अपने परिवारजनों को, अपने व्यापार को थोड़ा सावधानी से वॉच करें, सावधानी से उसमें रखें ध्यान। अगर किसी की तबीयत खराब है तो उसे तुरंत डॉक्टर के दिखाएं, या व्यापार को किसी के भरोसे छोड़ते हैं तो कुछ दिनों के लिए व्यापार पर पूर्ण रूप से ध्यान रखें, केंद्रित हों। तो यह संकेत देता है। अब बात कर लेते हैं कि सपने में अगर दो छिपकली दिखाई देती हैं, मतलब कि आपको दो छिपकली दिखाई दें या छिपकलियों का झुंड दिखाई दे, एक साथ बहुत सारी छिपकलियां सपने में देखना भी बहुत ही अशुभ सपना माना जाता है। यह संकेत देता है कि आने वाले समय में आपकी मानसिक स्थिति किन्हीं परेशानियों की वजह से या परिस्थितियों वश
थोड़ी खराब हो सकती है। तो अगर ऐसी स्थिति होने के संकेत हैं, आपके जीवन में ऐसी परेशानियां चल रही हैं, तो अपने मानसिक स्तर को थोड़ा संतुलन में रखें, मेडिटेशन करें, ओम का ध्यान करें, अपने इष्ट देव या देवी जो भी हैं उनके ऊपर विश्वास रखें, उनका स्मरण करते रहें, तो आपका मानसिक स्तर हिलेगा नहीं। परिस्थिति चाहे जो भी हो, आप उनका डटकर सामना कर लेंगे। तो इस तरीके के सपने में भी आपको सचेत रहने की आवश्यकता होती है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको सपने में मरी हुई छिपकली दिखाई देती है, सपने में अगर आपको मरी हुई छिपकली दिखाई दे, तो आप अपने जो भी काम हैं उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं अगर, तो आप उन्हें नज़रअंदाज ना करें और छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप अच्छे से देखें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। उनसे कभी आपको कोई बड़ी हानि तो नहीं होगी। जीवन में यह सपना आना संकेत देता है कि आपकी छोटी छोटी भूल, छोटी छोटी गलतियाँ बड़े परेशानियों का रूप ले सकती हैं। और अगर इस तरीके का सपना आपको आ जाता है, तो आप अपने जीवन में उन गलतियों को पहले से ही सुधार लें, सचेत हो जाएं और वे गलतियां दोबारा ना दोहराएं, ताकि आपको जीवन में भविष्य में किसी तरीके की भी दुविधा का सामना ना करना पड़े। तो आप इस तरीके का सपना देखकर पूर्ण रूप से छोटी छोटी बातों पर फोकस करें, अपने जीवन में फोकस बढ़ा दें। अगर आपको सपने में पानी में छिपकली दिखाई दे, वैसे तो छिपकली दीवारों पर घूमती है, लेकिन सपना है, सपने में कुछ भी दिखाई दे सकता है। तो सपने में अगर छिपकली पानी में दिखाई दे, तो इसका मतलब भी यही होता है कि आपके बने बनाए काम कोई बिगाड़ सकता है। ये आपका दुश्मन हो सकता है, आपका कॉम्पिटिटर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी भी तरीके का प्रतिद्वंदी हो सकता है। वो आपके कामों में अड़चने उत्पन्न करेगा ही करेगा। तो आप ऐसे लोगों से, ऐसे नज़दीकी लोगों से सावधान हो जाइए। यह संकेत देता है सपना कि आप इस तरीके के जो भी आपके पास आसपास के लोग ही क्योंकि इस तरीके के विघ्न उत्पन्न करते हैं, तो आपको अपने आसपास के लोगों से सावधान होने का संकेत मिलता है, जो कि आपके बने बनाए कामों को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। लेकिन आपको उन पर विश्वास होता है, आपको पता ही नहीं होता है कि वो आपको किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आपको उन सब के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। अपनी गलतियां जो भी हों उन्हें स्वीकार करना चाहिए, गलतियों को बड़ा होने ना दें, सावधान रहें और ऐसे लोगों से सावधान रहें, उनको अपने जीवन में ज़्यादा एंट्री ना दें। अपने कामों में बहुत ज़्यादा उनको सलाह देने के लिए या उनको आपके जीवन में ताका झाकी करने की परमिशन ना दें, क्योंकि जब तक हम परमिशन नहीं देते हैं तब तक किसी की भी इस तरीके की हिम्मत नहीं होती है कि वह हमारे जीवन में ताका झाकी या कुछ भी कर पाए। देखिए, जीवन है, ताका झाकी तो करेंगे, लोग हैं, लोगों का काम है करना, लेकिन अगर हम थोड़े से स्ट्रिक्ट होंगे तो ऐसी परेशानियों से बच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सपने में छिपकली का अगर बच्चा दिखाई दे तो यह सपना कैसा होता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर सपने में छिपकली का बच्चा भी दिखाई देता है तो यह भी अशुभ संकेत होता है। इस तरह का सपना आने के बाद भी आपको सावधान हो जाना चाहिए कि आपके आने वाले समय में कुछ छोटे मोटे काम रुकने वाले हैं। जैसे कि आपको बच्चे का कहीं एडमिशन करवाना है तो उसमें कहीं रुकावट आ सकती है, कहीं आपको वीज़ा लगाना है तो आपका वीज़ा अटक सकता है, या कहीं आपको प्रमोशन की बात चल रही है आपकी, तो आपका प्रमोशन कुछ समय के लिए टल सकता है। तो आप घबराएं नहीं। जब भी ऐसा समय आए, ऐसा सपना आए, तो कुछ समय के लिए उन चीज़ों को टाल दें। देखिए, समय बहुत बलवान होता है। कुछ घड़ी का, कुछ क्षण का वह समय होता है
जो कि हमें परेशानियां दे देता है। तो उस समय को आप निकल जाने दें और उसके बाद फिर समय आपके हाथ में होता है। आप जिस तरह से चाहें वैसे कर सकते हैं, क्योंकि समय जो होता है उसके अनुसार इंसान को चलना होता है और कभी कभी इंसान समय को अपने अनुसार चला लेता है। तो आप ऐसा जब भी समय हो तो उसमें थोड़ा सा धैर्य बना कर रखें। समय आपके अनुकूल जल्द ही बन जाएगा, यह विश्वास रखें, और तब फिर आप अपने छोटे छोटे कामों को शीघ्रता से और बहुत ही सरलता से पूर्ण कर पाएंगे। तो इस तरीके के सपने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि अगर सपने में काली रंग की छिपकली दिखाई दे या भूरे रंग की छिपकली दिखाई दे। छिपकली काले या भूरे रंग की होती है, इन दोनों का मिक्स रूप भी होता है, लेकिन इन दोनों की अलग अलग व्याख्या मैं आपको बताती हूँ। अगर सपने में काली रंग की छिपकली दिखाई आपको देती है तो इससे आपके जीवन में असफलता की ओर यह सपना संकेत करता है। आप चाह कर भी कितनी भी मेहनत कर लें, आपको नतीजे हाथ में नहीं लगेंगे और भविष्य में आपको निराशा ही हाथ में लगेगी। तो आप अगर इस तरीके की काली छिपकली देखें तो भी आप सचेत हो जाएं, और अगर आपको भूरी सपने में छिपकली दिखाई देती है, दोनों का अर्थ छिपकली एक ही है लेकिन उनके कलर में, रंग में थोड़ा सा अंतर है। अगर आपको काली रंग की छिपकली दिखाई दे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वह अशुभ होता है, लेकिन अगर आपको भूरे रंग की छिपकली सपने में दिखाई देती है तो खुश हो जाइए, यह सपना बहुत ही शुभ होता है। इसका संकेत होता है कि आपके जो भी अभी तक अटके हुए काम हैं वो खुद ब खुद ही पूर्ण हो जाएंगे, रास्ते मिल जाएंगे, अपने आप जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती जाएंगी और आपका जीवन भविष्य सफलता की ओर बढ़ेगा और आप अपने आप को बहुत ही खुश महसूस करेंगे। तो भविष्य आपका अच्छा होने की ओर संकेत देता है। तो दोनों छिपकलियों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि सपने में छिपकली, अगर आपको छिपकली से डर रहे हैं, आप छिपकली आपको डरा रही है, छिपकली देख के जैसे हम जागृत अवस्था में होते हैं तो भी कई स्त्रियां, बच्चे डर जाते हैं, लेकिन अगर सपने में आप छिपकली देख रहे हैं और अगर देखकर डर जाते हैं तो यह भी अशुभ संकेत माना जाता है। यह सपना संकेत करता है कि हमारे जो मन स्थिति है, हमारा जो मनोबल है, हमारी जो मस्तिष्क की स्थिति है वो थोड़ी कमज़ोर है, हमें उस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। दुनिया में बहुत ही मजबूत चेहरे होते हैं लेकिन अंदर से वो थोड़े कमज़ोर होते हैं। मस्तिष्क और चेहरा अलग होता है, होते एक ही साथ हैं, लेकिन हो सकता है किसी का चेहरे से लगे कि ये बहुत अंदर से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसका मन जो है बहुत ही कोमल होता है, बच्चे जैसा होता है। किसी किसी का चेहरा देखने से पता चलता है कि ये बहुत ही कमज़ोर है, लेकिन उसका मस्तिष्क इतना मजबूत होता है, मन इतना मजबूत होता है कि वो बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी चुटकियों में सह लेता है। तो इस तरीके से यह सपना आपको आपके मनोबल की ओर संकेत करता है कि आपको अपने मन पर काम करने की ज़रूरत है, आपको अपने मन पर काबू करने की ज़रूरत है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आप ध्यान, मेडिटेशन, इन सब को अगर करते भी हैं तो थोड़ा और बढ़ा दें ताकि आपका मन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप छिपकली को सपने में मारते हैं, छिपकली मरी हुई है उसका तो बता ही दिया है। अगर आप छिपकली को खुद से मारते हैं, किसी भी वस्तु की सहायता से मारते हैं, तो यह सपना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा अगर आपको सपना दिखाई देता है तो इससे आपके जीवन में आर्थिक संकट उत्पन्न होते हैं। आपने अगर किसी को पैसा दे रखा है तो वो आपको जल्दी से प्राप्त नहीं होगा या डूब ही जाएगा। तो आप ऐसा सपना जब भी कभी आए तो पैसा जिस किसी को भी दे रहे हैं बहुत सोच समझ के दें, या उसकी कोई सिक्योरिटी रखें,
या उसके ऊपर ध्यान रखें कि क्या यह पैसा लौटाता है या नहीं। तो इन सभी चीज़ों को, पैसे से संबंधित मतलब आपको थोड़ा ध्यान देना है, अलर्ट होकर रहना है, नहीं तो आपके पैसों का लॉस होने की ओर यह सपना संकेत करता है। अब बात कर लेते हैं कि सपने में छिपकली को छूना। अगर आप सपने में छिपकली को हाथ लगाते हुए देखते हैं तो आपके ऊपर अनचाही प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में आने वाली हैं, तो आप सतर्क हो जाएं। अनचाही प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? जैसे आपने कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं है, लेकिन कोई लड़ाई कर रहा है, आप बीच में जाकर उसमें खड़े हो गए और आपका बोलना, वो लड़ाई तो आपस में जिनकी हो रही है वो तो सुलह कर लेंगे और लड़ाई आपके ऊपर ही आ जाएगी। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स हमारी है ही नहीं, उन प्रॉब्लम्स को अपने सर पर ले लेना। तो इस तरीके की जब भी सपना आपको आए, परिस्थिति आए, तो आपको सचेत होना पड़ेगा और ऐसा कभी भी हो तो आप अपनी ऐसी स्थितियों में उन परिस्थितियों से दूर ही अपने आप को रखें, तो आप इस तरीके की परेशानियों से बच सकते हैं। अब चलिए एक और सपना देख लेते हैं कि अगर आप छिपकलियाँ क्या खाती हैं? कीड़े मकोड़े, मच्छर और ऐसे जीव जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं। हमारे शरीर पर अगर काट लेते हैं तो फफोला बना देते हैं या वहाँ से शरीर का अंग फूल जाता है। इस तरीके के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते और अक्सर हमारे घर में, हमारी बालकनियों में होते हैं। तो छिपकली जो है उनको खाती हैं। तो असलियत में खाना तो बहुत शुभ होता है, लेकिन क्या सपने में भी छिपकली का शिकार करते हुए देखना शुभ होता है या अशुभ होता है? तो चलिए जान लेते हैं। अगर सपने में हम छिपकली को किसी भी जानवर का, किसी भी छोटे से छोटे जीव जंतु का, मकोड़े का, मच्छर का शिकार करते हुए अगर देखते हैं तो यह सपना आपके लिए बेहद ही लाभदायक माना जाता है। यह सपना संकेत देता है कि आप अपने नेगेटिव जो भी विचार आपके अंदर हैं उन सभी के ऊपर कंट्रोल पा लेंगे, उनको दूर कर लेंगे और आपके अंदर सकारात्मक विचारों की बढ़ोतरी होगी और आपका आने वाला जीवन पॉजिटिविटी से भरपूर होगा और आपका आने वाला जीवन बहुत ही बेहतर और सुखमय होगा। तो यह सपना एक अच्छा सपना माना जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको छिपकली के सारे सपने, अब आपको किसी भी रूप में दिखाई दें, चाहे छिपकली से डरना, छिपकली को छूना, छिपकली को मारना, छिपकली का शिकार करना, छिपकली का बच्चा या और भी बहुत कुछ, तो आप समझ ही गए होंगे कि सपने में छिपकली का दिखना उसकी स्थिति के अनुसार निर्भर करता है कि वह आपको किस रूप में, किस तरह से दिखाई दे रही है। तो अब आगे से आपको जब भी छिपकली दिखाई दे तो आप अच्छे स्वप्न हों तो खुश होइए, और अगर नकारात्मक सपना दिखे, उसका फल नकारात्मक हो, तो आप उसके लिए जीवन में सतर्क हो जाइए। सपने देखिए नकारात्मक नहीं होते हैं, लेकिन वो कुछ शक्तियाँ हमारे आसपास होती हैं जो कि सपनों के माध्यम से हमें पूर्व में ही आभास करवा देती हैं कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। तो जब भी कुछ बुरा होने वाला है तो कुछ अदृश्य शक्तियाँ हमें सपनों के माध्यम से सचेत करती हैं कि हम उस बुरी चीज़ों से बच जाएं। तो जो भी इन संकेतों को समझ लेता है वह इन पर विजय प्राप्त कर लेता है, और जो नहीं समझ पाता है उसे कष्टों को सहन करना पड़ता है। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें और अपने जीवन को लाभान्वित करें। तो चलिए, आपको यह संपूर्ण जानकारी कैसी लगी बताइएगा, और आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को अपने रिश्तेदारों में, फैमिलीज, फ्रेंड्स में शेयर करना है ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई वीडियोस के साथ जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।